आज हम जो है माहौल का मुताला तीसरी जमात के इस पहले सबक हमारे आसपास इसकी सवाल जवाब के ऊपर हम नज़र डालेंगे। हमारे सबक का नाम था हमारे आसपास। हमारा ये सबक हो चुका है। हमारे आसपास हर चीज़ जो पाई जाती है उन सबसे मिलके माहौल बनता है। मैंने कहा था माहौल यानी हर वो चीज़ जो हमारे हमसे नज़र आती है, जो नज़र नहीं भी आती है। हवा नज़र नहीं आती लेकिन हवा है। हमारे आसपास जो भी चीज़ है, जानदार हो चाहे बेजान हो। मैंने जानदार कहा था। जानदार किसे कहते हैं? जो चीज़ हरकत करती है यानी जगह बदलती है खुद से, या जो चीज़ में बदलाव आता है उसके जिस्म के अंदर, जसामत के अंदर, वो या फिर यानी कि वो हाइट उसकी बढ़ जाएंगी, ऊंचाई बढ़ जाएंगी, या मोटा हो जाएगा। और वो चीज़ जो है खाती पीती हो, या वो चीज़ अपनी ऐसी चीज़ को जन्म देती है, उन चीज़ों को जानदार बोलते हैं। और बेजान उसे कहते हैं कि जो अपने अंदर जान नहीं रखते, जो खाते पीते नहीं है, जो जगह खुद से नहीं बदल सकते हैं, और जो है अपने उनकी ऊंचाई, उनका कद वगैरह कुछ बढ़ता नहीं है, और वो कोई चीज़ों को, अपनी ऐसी चीज़ों को पैदा नहीं कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं बेजान। और बेजान के अलावा जानदार में मैंने दो किस्में बताया था कि जानदारों में दो तरह की जानदार होते हैं, नबातात और हैवानात। नबातात यानी पेड़ पौधे घास फूस, समझ आओ, इन्हीं को कहते हैं नबातात, क्योंकि इसमें हरकत जगह नहीं बदल सकते हैं, हरकतें होती है इनमें। ओके, लेकिन हैवानात जो होते हैं ये हरकत भी करते हैं, फुदकती भी है, चलती भी है, रेंगती भी है। इसमें पेड़ पौधों को छोड़ के सब चीज़ें आ गई है। उन्हें जो कहते हैं हैवानात कहते हैं। वो बच्चे भी देते हैं। जो भी है आपके सामने मैंने बता चुका हूँ। इस सबक हमारा हो गया है। अभी हमें सिर्फ क्या करना है, इसकी सवाल जवाब मैं आपके सामने दे रहा हूँ। मश्क करिए। ये जो मश्क दिख रही है आपको, क्या करना है आपको? सवाल बहुत से बच्चे पूछते हैं क्या करना है सर, हमने सबक तो सुन लिया है। तो यहाँ पे आपके सामने है, देखिए आप। अब यहाँ पे कुछ सवाल जहन पे जोर देने के लिए, इसका जवाब आप मुझे वॉइस में रिकॉर्ड करके भी दे सकते हैं। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या करेंगे भला। यानी एक चीज़ ऐसी बताई गई है कि आपको समझना है कि ऐसा हुआ तो हमें क्या करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, गुज़िश्ता साल की बयाज़ों में कई कोरे सफ़ाद बच गए। यानी आपके पास जो कॉपियाँ हैं पिछले साल की, उसमें बहुत सारे कोरे सफ़े बच गए हैं। बहुत सारे पेजेस आपके ऐसे खाली पड़े हैं, उसमें कोई लिखा हुआ नहीं है। आप पिछले साल की कॉपी में क्या करेंगे आप? तो उससे बच्चे क्या करते हैं कि उन पेजेस को निकाल कर उसको वापस से बाइंडिंग करके एक नई कॉपी बनाते हैं। रफ़ कॉपी से कहते हैं हम, उसमें लिखने के लिए काम आता है। या उन उन पेजेस पे वो लिखना शुरू कर लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो बेकार ना जाए, कागज़ का इस्तेमाल सही तरीके से हो। वरना बहुत से बच्चे तो चीज़ें फाड़ के, किताबें वो कॉपियाँ फाड़ते हैं, फेंकते पेजेस। लेकिन चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि इनका सही इस्तेमाल किया जाए। अब यहाँ पे सवाल है, तस्वीर बनाओ। आपको तस्वीर बनानी है। अब ये तस्वीर में क्या कैसी तस्वीर बनानी है, देखिए। मकड़ी के जाले की तस्वीर बनाओ। क्या कहा गया है? मकड़ी के जाले की तस्वीर बनाओ। और ये बताइए कि वो जाला क्यों बनाती है, और मालूमात हासिल करके तस्वीर के नीचे लिखो। आप पहले तस्वीर, पहले ड्राइंग बनाओ आप, और मकड़ी का जाला बनाओ, उसमें मकड़ी बनाओ, और मकड़ी जाला क्यों बनाती है उसके बारे में दो तीन लाइन लिख के मुझे बताओ। वैसे मकड़ी क्यों जाला बनाती होंगी? इसका सवाल का जवाब तो बहुत ही आसान है। बच्चे कहेंगे सर उसे रहने के लिए ठिकाना चाहिए, और शिकार करने के लिए उसको जाला बनाना पड़ता है, क्योंकि जाले में कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं, उसे वो खा लेती है, इसलिए वो जाला बनाती है। अब सवाल है, आओ दिमाग पर जोर दें। आपको थोड़ा सोचना है, सोचने वाले सवाल है यहाँ पर। क्यों, क्या, कैसे कहते हैं ना हम, कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों लगता है, ऐसा कैसे हुआ, उस तरह के सवाल को। तो यहाँ सवाल है, कपास के कौन कौन से इस्तेमाल है। कपास मैंने आपको बताया था सर, हम कहाँ, हमें तो याद भी नहीं है। कपास, ये है कपास, दिख रहा है आपको? ये कपास से धागा बनता है। क्या बनता है? कपास से धागा बनता है। उन धागों से कपड़े बनते हैं। दिख रहा है आपको? कॉटन के। तो एक कपास का एक पौधा होता है, वो पौधे को इस तरह की कलियां लगती, फूल लगती है, और फूलों से रुई निकलती है, वो कपास निकलती है। कपास की फिर बीजों को अलग किया जाता है, रुई अलग की जाती है, और उस कपास से धागे बनते हैं, धागों से कपड़े बनते हैं, और उस रुई से गद्दे बनते हैं, कुशन जिसे आप कहते हो। गद्दी होती है, गद्दे है ना घर में, तकिए वगैरह, उसमें रुई भरी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें काम आती है कपास से, बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। अब सवाल है कि चप्पलें किस शय से बनती? चप्पलें, आपकी चप्पलें देखिए, प्लास्टिक की भी होती है, फोम की भी होती है, रबर की भी होती है, चमड़े की भी होती है। तो ये सब चीज़ें जो है सिंथेटिक भी होती है बेटा, बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। आर्टिफिशियल मतलब धागों के ज़रिए से बनी जाती है। तो बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके चप्पलें बनाई जाती है। आपके अब्बू वगैरह कारीगर होंगे तो उन्हें पता चप्पलें कैसे कैसे बनती हैं, उससे कभी पूछना कैसे बनती है, क्या बनती है, आपको और बताएंगे।
और करीब से तेज़ आवाज़ आने पर चिड़िया क्या करेंगी, पत्थर क्या करेंगे, आप बताओ मुझे। अगर चिड़िया और पत्थर दोनों आसपास रखे हुए और अचानक बहुत तेज़ आवाज़ आ गई, जैसे कि धमाका हो गया भूम करके, तो चिड़िया क्या हो जाएंगी वहाँ से, क्या कहेगी, शाबाश, क्या हो जाएंगी, उड़ जाएंगी। पत्थर उड़ सकता क्या, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि उसमें जान नहीं होती है, वो अपनी जगह बदल सकता नहीं है। उसको जगह बदलनी है तो हमें उसको हाथ में उठाना पड़ेगा और दूर ले जाकर उसको रखना पड़ेगा, तभी वो अपनी जगह बदल सकता है। जबकि चिड़िया को ऐसा करने की ज़रूरत है क्या, नहीं, उसको आवाज़ सुनाई देंगी, उड़ जाएंगी, उससे पर होते ही वो हरकत करती है, जगह बदलती है, जानदार है वो। अब यहाँ सवाल है, चिपकली क्या खाती है, दीवारों पर चिपकली नजर आती है आपको, क्या खाती है, कीड़े मकोड़े खाती है बेटा। वो क्या खाती है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो पतंगे आते हैं वो खाती है। फिर अगला सवाल है आपके सामने, तुम्हारे मकान में मौजूद लकड़ी के ज़रिए बनी हुई चीज़ों की फहरिस्त बनाइए। आपके घर में आप अपनी ध्यान लगाइए, आप ये लकड़ी से कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई हैं। आप खुद बोलेंगे सर हमारे पास कुर्सी बनी है लकड़ी की, टेबल बना हुआ है, और फिर टेबल के अलावा कुर्सी है, टेबल है, पलंग बना हुआ है, बर्तन है बहुत सारे, है ना, सिंगारदान बना हुआ है, शोकेस बना हुआ है, तो लकड़ी के दरवाजे बने हुए हैं, खिड़कियाँ बनी हुई है, तो लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनती है ना। अब कौन से जानवर चूहे खाकर पेट भरते हैं। आप बोलेंगे सर चूहे कौन कौन खाता है, हमने तो देखे नहीं है। चील खाती है, चूहे, और कौन खाता है, बिल्ली खाती है, वेरी गुड, और सांप, वेरी गुड, सांप भी जो है चूहे खाकर अपना पेट भरते हैं। अब हमें आगे बढ़ना है, खाली जगह पुर करना है। खाली जगह मतलब यहाँ क्या लिखना पड़ेगा बताओ आप। तो सवाल क्या है, किसी ने उठाकर कहीं रखा तभी पत्थर की जगह डैश होंगी, तब्दील होंगी। यहाँ क्या आएगा, तब्दील। ये कहाँ लिखा हुआ है, इसका जवाब यहाँ क्या लिखना है, कहाँ मालूम होगा। तो ये लाइन को पूरा हमें ढूंढना पड़ेगा। अभी लाइन, ये जो लाइन देखिए, किसी ने उठाकर कहीं रखा तभी पत्थर की जगह तब्दील होंगी, इसके लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। चिड़िया और पत्थर का याद है आपको। देखिए, किसी ने उठाकर कहीं रखा तभी उसकी जगह तब्दील होगी, तो ये यहाँ पे तब्दीली है लिखना है, खाली जगह में दिखा है आपको, किसी ने उठाकर। उसी तरह यहाँ पे सवाल नंबर 2 है, खाली जगह में देखिए क्या लिखा हुआ है, कपास ऊन और रेशम से हम डैश बनाते हैं। कपास ऊन और रेशम से हम डैश बुनते हैं, क्या बुनते हैं, यहाँ लिखा हुआ जो है ना, ये सवाल समझ रहे हैं आपको, ये कपास ऊन और रेशम से हम डैश बुनते हैं। तो ये भी हमें ऊपर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर। सबक अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद रहेगा। 1 मिनट के लिए। अब यह देखिए, कपास ऊन और इससे हम क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। कपास ऊन से हम क्या करेंगे, इसका जवाब कहाँ मिलेगा आपको, इसका जवाब यहाँ मिलेगा, ये ऊपर। कपास ऊन रेशम माहौल से मिलते हैं और इनसे हम कपड़े बुनते हैं, क्या बुनते हैं, कपड़े, ये जवाब आएंगे वहाँ पे, कपड़े। और अब अगला सवाल है, दरख्त के पत्ते डैश है और मिट्टी में गिर गिर कर सड़ते हैं, तो इसका जवाब थोड़ा ऊपर है, यहीं पर है ये दरख्त के पत्ते क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए आपके सामने ही है, दरख्त के पत्ते गिरते हैं, क्या होते हैं, दरख्त के पत्ते गिरते हैं और मिट्टी में गिरकर सड़ जाते हैं, तो यहाँ पे यहाँ गिरते हैं, दरख्तों के पत्ते गिरते हैं और मिट्टी में गिरकर सड़ जाते हैं। अब सही है गलत आपको बताना है, यहाँ पे बहुत आसान है। इन क्या है, यहाँ पे सवालों का जवाब देना है पहले। इंसान को माहौल से कौन कौन सी चीज़ें मिलती है, हर चीज़ मिलती है, खाने के लिए ग़िज़ा मिलती है, पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं, गर्ज आराम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी इंसान माहौल से चीज़ें लेकर बनाता है, तो माहौल पे ही इंसान डिपेंड है, और इंसान माहौल से हर चीज़ को लेकर ही कुछ चीज़ें बनाता है। नबातात को माहौल से किस तरह की मदद मिलती है, नबातात को माहौल से क्या मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, उन्हीं भी हवा पानी ग़िज़ा मिलती है ना, तहफ़्फ़ुज़ मिलता है एक दूसरे को। फिर यहाँ पे जंगल की मिट्टी किसकी वजह से दरख्त होती है, पत्ते जब गिर जाते हैं सड़ जाते हैं, जानवर मर जाते हैं सड़ जाते हैं, तो सड़े हुए जानवर जो है ज़मीन में मिल जाते हैं, पत्ते सड़ कर ज़मीन में मिल जाती है, इससे ज़मीन की मिट्टी की ज़रख़ीज़ी बढ़ जाती है। आपको बताना है सही और गलत। चंद नबातात के बीज हवा की वजह से मुंतशर होते हैं, सही है। नबातात गैर जानदार है, ये इसका जवाब गलत, ये सही। देखिए पहला सवाल जो था आपके सामने कि चंद नबातात के बीज हवा की वजह से मुंतशिर होती है, जवाब बिल्कुल सही है। नबातात गैर जानदार है, ये जवाब गलत है। कीड़े और अनाज के दाने खाने से चिड़िया में बढ़ोतरी होती है, बिल्कुल सही। खा पी कर ही उसके अंदर बदलाव होता है। ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो गया है। अल्लाह हाफिज़, अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे।